रोजगार के मामले में क्या लगता है मोदी जी ने काम किया है? मैम रोजगार के मामले में तो देखो मैम, जिसने काम करना है वो काम करेगा ही करेगा, जिसने नहीं करना वो कुछ नहीं करेगा। नहीं, आपको क्या लगता है? सरकार वहाँ से अपनी गद्दी से उठ के यहाँ पे आपको नौकरी पे तो लेके जाएगी ही नहीं। मोदी जी तो आएंगे, इनको कौन रोक लेगा? इनको कोई नहीं रोक सकता है, आखिर क्यों? ईवीएम उनके साथ है। लेकिन भैया कह रहे हैं कि विश्व में नाम ऊंचा हो रहा है भारत। हाँ, ना पढ़ोगे तो ऊंचा हो। कैसे कैसे? अरे नहीं पढ़ोगे, कुछ ना कुछ ऐसा करोगे पढ़े लिखे तबके में जाकर के, आप अगर कोई ऐसा बेहूदी हरकत करेंगे तो आदमी देखेगा यार ये कर क्या रहा है। किसी ने कहा मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा, उसको फोड़ के सर फोड़ दिया, उसका देखा आपने, देखा होगा वीडियो में सब। तो जाहिर सी बात है, ये एक शरीफाना काम है कि अगर कोई अपनी मर्जी का काम करे तो उसको मारो। मोदी सरकार के इस बहुत बेहतर काल में पुलिस की हिरासत में अतीक और अशरफ को मारा गया, सबके सामने मारा गया, और उन्होंने नारे लगाए छूट कोई बात नहीं, आराम से जाओ। अगर आप कानून पे भरोसा रखते हैं, अगर मैं गलत हूँ मेरे भाई, कानून मुझे यहाँ सरेआम फांसी पे लटका दे, बनता है। फिर यही राम राज्य तो उनकी हत्या क्यों हुई? राम ने अपने किसी भी मामले में बताएं इस तरीके की हत्याएं बताई हूँ? आपने पढ़ा हो, उनके बारे में सुना हो, मुझे बता दें अगर आपने सुना हो या पढ़ा हो। ऐसा तो नहीं बेकसूर आदमी को यूं ही मार दो, तो कहाँ राम राज्य? इसी को राम राज्य कहेंगे? मैं तो नहीं मानता। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद न्यूज। मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के लाल किला के पास। जैसा कि आप देख सकेंगे कि मेरी दूसरी तरफ चांदनी चौक की जो जगमगाहट है वो आपको दिखाई देगी और दूसरी तरफ लाल किला दिखाई देगा। और चूंकि विधानसभा चुनाव जो 5 राज्यों में होने वाले थे वो हो चुके हैं, परिणाम हमारे सामने हैं। कांग्रेस ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि कहीं ना कहीं वो कमजोर है और बीजेपी ने 3 राज्यों में जीत हासिल करने के बाद से लगातार अपना दमखम बिखेर रही है। ऐसे में माना यह भी जा रहा है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसमें बीजेपी बहुमत हासिल करेगी। लेकिन लोगों की क्या राय है, लोगों से बातचीत कर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या होने वाला है 2024 में। जो प्री बोर्ड थे उसमें तो बीजेपी जीत गई है, लेकिन क्या जो 2024 के बोर्ड्स होंगे उसमें भी बीजेपी जीत हासिल कर पाएगी? ठीक है, लोगों से बातचीत, युवा यहाँ पर बहुत सारे हैं, उनसे बातचीत कर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या होने वाला है। क्या लगता है क्या होने वाला है? युवा हैं आप लोग, 2024 में कौन जीतेगा? क्या लगता है कौन आने वाला है? बीजेपी क्यों? काम अच्छे हो रहे हैं और हमारा इंडिया पहले यहाँ था और अब यहाँ पहुँच गया है, तो उसके लिए बहुत। जैसे क्या काम किए हैं मोदी जी ने? मैडम क्या काम हुए? काम ये हुए कि जिस देश को कोई पूछता नहीं था, उस देश के लिए आज अदर कंट्रीज खड़ी हुई हैं। हमारे यहाँ से स्टूडेंट बाहर पढ़ने गए थे, वहाँ से वो वापस आते हैं और किसी कंट्री के, पाकिस्तान का वहाँ पे नहीं पहुँचता प्लेन, हम सब हर जगह पहुँच रहे हैं, हर जगह हमारी वाह हो रही है। और उसमें बताओ और क्या चाहिए आपको? अभी आपको पता चला कि इंडिया का वीजा बैन हुआ था, पता चला आपको? कनाडा के लिए हुआ था। हुआ, पता चला आपको? हाँ जी। अच्छा, आपको ये भी पता चला होगा कि ऑस्ट्रेलिया में भी थोड़े से यहाँ पे चल रहे थे? मैम वो तो चलते ही रहते हैं, बाहर की कंट्री, हम अपने को देख सकते हैं, बाहर की कंट्रीज को नहीं देख सकते। नहीं, हमारे कंट्रीज पर तो बैन लगे। तो वहाँ पे तो वो उनका खालिस्तानी होकर चल रहा है, उसकी वजह से प्रोटेस्ट चल रहा है, बाकी कुछ नहीं है। आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई है कि देश जो हमारे युवा है उसे अपना देश छोड़ के बाहर देशों में जाना पड़ रहा है? मैम वो तो सबकी अपनी थिंकिंग के ऊपर है, बाकी आखिर कुछ तो कमजोरियां रही होंगी। एक मैम सबसे बड़ी कमजोरी अगर उनके माइंडसेट की वजह से बताऊं तो सिर्फ यही है कि वहाँ सैलरी अच्छी मिलती है, यहाँ उस हिसाब से कम मिलती है, इसलिए लोग बाहर जाना प्रेफर करते हैं बस। और इसके अलावा तो कुछ है नहीं। बाकी रोजगार के मामले में क्या लगता है मोदी जी ने काम किया है? मैम रोजगार के मामले में तो देखो मैम, जिसने काम करना है वो काम करेगा ही करेगा, जिसने नहीं करना वो कुछ नहीं करेगा। आपको क्या लगता है? सरकार वहाँ से अपनी गद्दी से उठ के यहाँ पे आपको नौकरी पे तो लेके जाएगी ही नहीं। आप अपना, अगर आप पढ़ना चाहते हो, सरकार आपको एजुकेशन देती है, आपको उसके ऊपर 100 चीजें और मिलती हैं, आप पढ़ो लिखो अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हो। जिसने नहीं पढ़ना वो नीचे ही रहेगा और वो उसके बाद भी ये कहेगा कि अगर मेरे को नौकरी नहीं मिल रही। अच्छा, आपको पता चला कि रेलवे की कितनी भर्तियां रद्द की गई हैं? मैम इस बारे में मेरे को नहीं पता है आपको पता चला सरकारी नौकरी जो तमाम जगहों पर है, चाहे आप बैंक ले लीजिए, चाहे आप किसी भी सेक्टर की ले लीजिए, उसमें कितनी, शुरू से कभी ना सरकारी नौकरी की तरफ देखा ही नहीं है, तो इसलिए उस बारे में कोई नॉलेज, आपको पता ही नहीं है कि भर्तियां हो रही है या नहीं है। उससे सरकारी गवर्नमेंट जॉब के लिए, गवर्नमेंट एनी वैकेंसीज के लिए कभी सोचा ही नहीं। मोदी जी कहते हैं कि आप पकौड़ा भी तल सकते हैं, तो आप उसको रोजगार मानते हैं?
मैडम मैं तो इस वक्त मेडिकल की पढ़ाई कर रहा हूँ और अभी जॉब कर रहा हूँ और अच्छी जॉब कर रहा हूँ। उसके अलावा आगे समय बताएगा। आप रोजगार मानते हैं या नहीं मानते? मैडम काम है, आप उससे अगर कमा के अपने घर पे लेके जा रहे हो, आप अपने घर का पाल रहे हो अपने घर को, तो रोजगार है। ठीक है। अच्छा, क्या लगता है 2024 में क्या होने वाला है? मोदी जी दोबारा आ पाएंगे? मोदी जी तो आएंगे, इनको कौन रोक लेगा? उनको कोई नहीं रोक सकता है। आखिर क्यों? ईवीएम उनके साथ है। ईवीएम उनके साथ है, काम नहीं है उनके साथ। काम अगर साथ में होता तो अभी भैया ने बताया बाहर जा रहे हैं लोग, वीजा वहाँ बंद हो गया। ये बता रहे हैं भैया कि बहुत ज्यादा मतलब कनाडा में बंद हुआ, आपने बताया ऑस्ट्रेलिया में भी सब चल रहा है। तो ये जगह जगह ये चल भी रहा है, लेकिन उसके बावजूद भैया बता रहे हैं काम सब अच्छा है। भैया की बात माने तो काम सब अच्छा है। काम सब अच्छा है, लेकिन आप काम से खुश हैं या नहीं? हम काम से खुश हैं, तो ये बैग भी नहीं ले मिला, थैली लिए फिर रहे हैं, इतने खुश हैं। ऐसा भैया बता रहे हैं कि रोजगार करने वालों को रोजगार मिल जा रहा है। रोजगार करने वालों को रोजगार मिल रहा है। पहले आपने कभी सुना कि कॉपी किताब पे जीएसटी लगी, कभी टैक्स लगा, कभी सुना आपने इसमें? अब लग गया। पढ़ो मत, पढ़ोगे तो कामयाब हो जाओगे, इसलिए ना पढ़ना बेहतर है। मोदी लेकिन भैया कह रहे हैं कि विश्व में नाम ऊंचा हो रहा है भारत। हाँ, ना पढ़ोगे तो ऊंचा हो। कैसे? अरे नहीं पढ़ोगे, कुछ ना कुछ ऐसा करोगे, पढ़े लिखे तबके में जाकर के आप अगर कोई ऐसा बेहूदी हरकत करेंगे तो आदमी देखेगा यार ये कर क्या रहा है। लेकिन मोदी लहर देखिए कितनी तगड़ी चल रही है। अभी 3 राज्यों में सरकार बन गई है, कहा जा रहा है 2024 में भी दोबारा आएंगे मोदी जी। जी अच्छा, आपने तो सर्वे किया होगा जी, किया। आप गई भी होंगी, बिल्कुल गई। तो आपको जनता से क्या लगा था? जनता से तो मिला जुला रिस्पांस मिला। देखिए मिला जुला नहीं मिला, जो मिला वो बताएं। वही बता रही हूँ, मिला जुला रिस्पांस मिला। मिला जुला इतना नहीं मिला जितना आपने दिखाया, मतलब आपने तो दिखाया, लेकिन जो बड़े चैनल है उन्होंने बिल्कुल भी नहीं दिखाया उस चीज को। इसका अच्छा, आपको लगता है कि ईवीएम के भरोसे बीजेपी जीत? जाहिर सी बात है, क्योंकि जगह जगह आप देख रही हैं बूथ कैप्चरिंग होगी। कहीं वीडियो आपने देखे होंगे कि पहले से पहले डिब्बे खोल दिए गए, पहले से पहले उसको ईवीएम को किया गया, और उसके अलावा एक लेडीज जा रही है उससे पहले कोई बटन दबा के चला जाता है। क्या है, किसी ने कहा मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा, उसको फोड़ के सर फोड़ दिया, उसका देखा आपने? देखा होगा वीडियो में सब। हाँ, तो जाहिर सी बात है, ये एक शरीफाना काम है कि अगर कोई अपनी मर्जी का काम करे तो उसको मारो। अच्छा ठीक है, अभी अगर हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान में आपने सुना होगा कि राजपूत करनी सेना के जो अध्यक्ष थे उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। क्या लगता है इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है या बीजेपी का? इसके पीछे मैं किसी का भी हाथ नहीं ले सकता, क्योंकि अभी आपने ये सुन लिया, मैंने उससे पहले सुना कि केला लेने की खातिर उसको जान से मार दिया, मैंने ये भी सुना, ये भी देखा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी दुनिया में हो रही हैं जिनके बारे में हम किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते कि आपने ऐसा कर। लेकिन राजस्थान में अभी नई नवेली बीजेपी आई है, अपने आप को संभालने का काम कर रही है, मुख्यमंत्री तक नहीं डिसाइड हो पाया है, और 2 ही दिन में इतनी बड़ा हत्याकांड को अंजाम दिया गया। हत्याकांड तो बहुत खतरनाक हुई है। आपने देखा योगी सरकार के इस बहुत बेहतर काल में पुलिस की हिरासत में अतीक और अशरफ को मारा गया, सबके सामने मारा गया, और उन्होंने नारे लगाए छूट कोई बात नहीं, आराम से जाओ। और उन्होंने जिनको मारा उन्होंने मारा, उनको सजा कानून देगा ना। कानून है किस लिए? इसका मतलब आपको कानून पे भरोसा ही नहीं है। अगर आप कानून पे भरोसा रखते हैं, अगर मैं गलत हूँ मेरे भाई, कानून मुझे यहाँ सरेआम फांसी पे लटका दे, बनता है। मैं गलत हूँ, ठीक है, आप अशरफ उनकी बात कर रहे हो, मैं गलत हूँ, वो भी उनका भी जिन्होंने गलत करा उनके साथ में उनको भी सरकार उनकी वो करती ना कि सरकार उन्हें फांसी देगी, क्या देगी? अरे जिनको उन्होंने मारा उनको भी तो सरकार कुछ कर सकती थी ना, उसने एक्शन क्यों लिया? भाई हम कह रहे हैं कानून करे। उसने एक्शन क्यों लिया? उसने क्यों मारा? इनका सवाल इतना है, अगर मेरी बात सुने, अगर आपने किसी को मारा तो इसका मतलब ये मैं आपको मार दूं? अगर आपने मारा है तो भाई आपके लिए कानून है, इसका मतलब ये थोड़ी है मैं आपको मार दूं। कानून से चलना चाहिए भाई। अगर किसी ने गलती की तो उसके लिए कानून है। गलती उसकी गलती नहीं, उसने गलती की है तो उसके लिए कानून है, सजा दे, उसको फांसी दे, उसको कुछ भी दे। अच्छा आपको नहीं लगता कि राम राज्य आ गया है? मुझे नहीं लगता। आपको नहीं लगता? क्यों नहीं लगता? देखिए राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, मैंने आपकी बात मान ली कि राम राज्य आपने मान लिया। अगर यही राम राज्य तो उनकी हत्या क्यों हुई? राम ने अपने किसी भी मामले में बताएं इस तरीके की हत्याएं बताई हो? आपने पढ़ा हो, उनके बारे में सुना हो, मुझे बता दें अगर आपने सुना हो या पढ़ा हो। ऐसा तो नहीं बेकसूर आदमी को यूं ही मार दो, तो कहाँ राम राज्य? इसी को राम राज्य कहेंगे? मैं तो नहीं मानता। अगर आप मानती हैं तो आप माने, और मैं फिर अगर आप मानती हैं तो मैं आपको और मुबारकबाद देता हूँ कि फिर
अगर जब आपने मान लिया है तो ऐसे हादसे फिर आने वाले वक्त में कोई रोक ही नहीं सकता। अगर आपने अच्छा, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और राजस्थान में भी एक कयास लगाया जा रहा है कि बाबा बालकनाथ बन जाएंगे मुख्यमंत्री। जाहिर सी बात है, कोशिश ज्यादातर जब जनता वहाँ की मांग कर रही है तो जाहिर सी बात है।